ये दुनिया में कोई बहुत दुखी और कोई कोई बहुत खुश है। कोई जीवन के सफलता के लिए उदास है और कोई सफल होके भी दुखी है। अब दुनिया के कोई भी कोने में भी क्यों न चले जाओ, हर एक इंसान अपना जीवन से संघर्ष करता जा रहा है। कोई पैसा जायदाद के लिए और नहीं तो कोई ख्याति और कृति के लिए। इंसान जब पहला सांस लेता है तब से जीवन के संघर्ष चालू होता है, लेकिन संघर्ष करते करते मनुष्य जीवन के मोह रस में इतना मोहित हो जाता है कि ये सोचना भी भूल जाते हैं कि कभी सांस भी बंद होगा, ये दिल के धड़कन भी एक दिन शांत होगा। तब आत्मा ये मायावी दुनिया के मोह माया से पर एक नया दुनिया में प्रवेश करेगा और ये पुराने दुनिया के सारे मोह माया छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सारे जमीन और जायदाद सब वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन सिर्फ वो किसी और के नाम पे होगा। ऐसा भी हुआ है कि मृत्यु के बाद कोई इंसान शमशान में सत्कार करते टाइम वापस फिर से जिंदा हुआ है और जिंदा होने के बाद मृत्यु के बाद के अनुभव जताए हैं। साधारण जीवन में ये होना अस्वाभाविक है, मगर सच में ये हुआ है। मृत्यु के बाद के अनुभव कैसा होता है और क्या वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे, जानेंगे विस्तार से। मेक्सिको में 3 साल की एक लड़की पेट खराब के वजह से हॉस्पिटल में भर्ती थी। फिर 1-2 दिन बाद वो लड़की शरीर में पानी कम होने के वजह से मारा गया। डॉक्टर ने भी मृत करार दी, लेकिन सत्कार के टाइम ये लड़की के माँ को कॉफिन के शीशे में एक भाप दिखाई दी। फिर वो लड़की के माँ सबको चिल्ला के बोली और समझाने की कोशिश की, बट वहाँ पे कोई मानने के लिए राजी नहीं था। फिर सब लोगों ने देखा लड़की के आँख खुले हुए और आँख इधर उधर घूम रहा है। फिर सारे लोग डॉक्टर को बुलाया और वो लड़की को हॉस्पिटल लेके बचाया गया। ये सिर्फ एक केस है, बाकी दुनिया के कोने कोने में हजारों ऐसा केस देखा जाता है। ऐसा और एक केस है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही एक आदमी हाई प्रेशर के वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। फिर कुछ दिन बाद कार्डियक अरेस्ट के वजह से वो आदमी मारा गया। फिर उनके परिवार वालों ने मृत्यु का असली कारण ढूंढने के लिए पोस्टमार्टम करने का सोचा। पोस्टमार्टम करने से पहले उस व्यक्ति को मॉर्ग में रखा गया था। फिर बाद में डॉक्टर आया एंड पोस्टमार्टम शुरू हुआ। फिर जब डॉक्टर स्कैल्पेल लेके काटना चालू किया, फिर डॉक्टर ने नोटिस किया उस व्यक्ति का आंख खुल रहा है और वो व्यक्ति जिंदा है। तब वो ऑटोप्सी डॉक्टर शॉक हो गया और आसपास के सारे लोग डर गए। फिर वो व्यक्ति को जल्दी जल्दी उस जगह से हटाया गया एंड आईसीयू में शिफ्ट करवाया गया। फिर बाद में जब उस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया, वो व्यक्ति कुछ ऐसा बोले जो आप सुन के शॉक हो जाएंगे। जब वो व्यक्ति को पूछा गया था, क्या तुमको पता है तुम्हारे मरने के बाद हॉस्पिटल में क्या हुआ, तब वो व्यक्ति एग्जैक्ट वही बोला जो एक्चुअली हॉस्पिटल में उसके मरने के बाद हुआ है। बट बहुत कुछ ऐसा भी बोला जो सब लोग सुन के शॉक हो गया। फिर वो व्यक्ति को जब पूछा गया आपके मरने के बाद आपको क्या दिखा, तब वो व्यक्ति ने जवाब दिया उसके सामने डेविल मतलब यमराज खड़ा था। ये यमराज उसको लेने उधर आया था और वो व्यक्ति यमराज के साथ जा रहा था। वो व्यक्ति के अनुसार जब वो व्यक्ति यमराज के साथ जा रहा था, तब उसके सामने कुछ अजीब सा सफेद रोशनी आया। फिर वो रोशनी के बाद उसको बहुत दर्द हुआ। फिर उसके बाद उसके आंखें खुल गया और देखा डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम कर रहा है। लिटरली आप एक बार सोच के देखिए, कुछ घंटे पहले जो मर गया था, इवन जिसका डेथ सर्टिफिकेट मिल चुका है, और सत्कार करते टाइम तुरंत उठ के बैठ जाता है। और ये सब सारे चीज अगर आपके सामने होता है तो आपको कैसा लगेगा? सीरियसली ये सब बहुत डेंजरस सिचुएशन है। सुन के गूज़बम्स आ रहा है। ये सब चीज किसी को भी डरा सकता है। ये सब सारे घटनाओं में एक चीज कॉमन है कि डॉक्टर सबको डेथ सर्टिफिकेट दिया है, और डॉक्टर ने जब डेथ सर्टिफिकेट दिया है तब इसके मतलब ये सब सारे लोगों का सांस और दिल का धड़कन दोनों ही बंद हो चुका था। बट बात ऐसा क्या है कि डॉक्टर के डेथ सर्टिफिकेट देने के बाद भी ये आदमी जिंदा हो गया? क्या है वैज्ञानिक व्याख्या ये सब सारे घटनाओं का? चलिए जानते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार कोई भी मृत्यु अगर होता है उसके 2 प्रकार है।
एक है क्लिनिकल डेथ और एक है बायोलॉजिकल डेथ। कोई भी इंसान जब सांस लेना बंद कर देता है और उसके दिल के धड़कन जब बंद हो जाते हैं, उसको क्लिनिकल डेथ बोला जाता है। लेकिन क्लिनिकल डेथ के कुछ टाइम बाद बायोलॉजिकल डेथ होता है। बायोलॉजिकल डेथ मतलब सांस और दिल के धड़कन दोनों बंद होने के वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होता है। फिर बिना ऑक्सीजन के शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देता है। फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन भी काम करना बंद कर देता है। फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी से सारे अंग पच जाता है। फिर ये अंग कोई काम का नहीं रहता है। इसको ही बायोलॉजिकल डेथ बोला जाता है। लेकिन ये बायोलॉजिकल डेथ होने में थोड़ा समय लगता है। क्लिनिकल डेथ के कुछ समय बाद ही बायोलॉजिकल डेथ होता है। ये बायोलॉजिकल डेथ का टाइम निष्कासन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर एक बार बायोलॉजिकल डेथ हो गया तो वो शरीर को पुनर्जीवित करना असंभव है। लेकिन क्लिनिकल डेथ के बाद कोई भी इंसान को दोबारा बचाया जा सकता है। CPR प्रक्रिया, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिफाइब्रिलेटर और एड्रेनालिन इंजेक्शन के द्वारा कोई भी इंसान को क्लिनिकल डेथ के बाद बचाया जा सकता है। लेकिन इसका संभावना बहुत कम होता है। बट ये सब सारे घटनाओं में डॉक्टर के जल्दबाजी के कारण बायोलॉजिकल डेथ के पहले ही डेथ सर्टिफिकेट इशू करवा दिया था। फिर बाद में बायोलॉजिकल डेथ के पहले कोई भी कारणों को वजह से जब वो व्यक्ति पुनर्जीवित हो जाता है तब सारे लोग डर जाता है। तो ये है सारा कारण जिसके वजह से मृत्यु के बाद जीवित हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी इंसान के मृत्यु होता है तो उसके बाद कैसे सब कुछ सही सही एग्जैक्ट सुनाई देता है, और क्या ऐसा कारण है जिसके वजह से यमराज दिखाई देता है। जब क्लिनिकल डेथ होता है तब शरीर में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन रहता है जिसके वजह से न्यूरॉन काम करता है और कान में जो भी सुनाई देता है उसके मेमोरी मस्तिष्क में एमाइगडाला नाम की एक अंश पे CREB नाम के प्रोटीन के रूप में स्टोर होता है। फिर क्लिनिकल डेथ के बाद जब इंसान जिंदा हो जाते हैं तब ऑक्सीजन द्वारा ये सब प्रोटीन नया साइनेप्स बनाते हैं। फिर इसके द्वारा सारा बातें जो मृत्यु के टाइम सुनाई दिया था सब कुछ याद आ जाता है। और मृत्यु के बाद ऑक्सीजन की कमी के वजह से न्यूरॉन के साइनेप्स में एसिटाइलकोलिन नाम की एक केमिकल बनना बंद हो जाता है। इसके कमी के वजह से हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन के मतलब आंखों में कुछ ऐसा देखना जिसका कोई वास्तविक रूप नहीं है। एसिटाइलकोलिन के कमी के वजह से मन के अंदर जितना भय है वो सब कुछ आंखों में दिखाई देता है। इसको ही हेलुसिनेशन बोलते हैं। और ये हेलुसिनेशन के वजह से ऐसा दिखता है जैसे यमराज सामने खड़ा है। तो ये है सारा वैज्ञानिक कारण जिसके वजह से मृत्यु के बाद आंखों के सामने यमराज दिखता है और आदमी जिंदा हो जाता है। क्या आपके पहचान में आपके आसपास कुछ ऐसा घटना हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, सुस्त रहिए, बाय।